Welcome to Biological Bukhari. Today we are going to study the process of swallowing with the help of animation. जो हमने फूड खाया था उसकी मेस्टिकेशन की, ग्राइंडिंग की और च्यूइंग के बाद उस फूड को चबाने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया था। फिर सलाइवा ने उन पीसेस को सॉफ्ट किया और सलाइवा में मौजूद अमाइलेज ने उन्हें पार्शली डाइजेस्ट कर दिया। अब ये जो सॉफ्ट और पार्शली डाइजेस्टेड खुराक का एक छोटा सा गोला बना है, इसे हम बोलस कहते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन बोलस? आफ्टर मेस्टिकेशन द softened partially digested slimy food mass is rolled into an oval lump which is called bolus. जब ये बोलस बन जाता है तो हम ज़बान की मदद से इसे पीछे को निगल लेते हैं। सो बोलस इज़ पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग, जो कि आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं। अब जो हमने खुराक को पीछे की तरफ पुश कर लिया है तो पीछे हमारे पास 3 पाथवेज होते हैं जहां पर खुराक या इस बोलस के जाने की चांसेस हैं। वो 3 पाथवे कौन से हैं? पहला है अप साइड, आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि ऊपर की तरफ नेज़ल कैविटी है। ये तो खुराक का बोलस या तो नेज़ल कैविटी में जा सकता है। और डाउनवर्ड 2 ओपनिंग्स हैं, इनमें से एक एसोफेगस की है जो कि पोस्टीरियर साइड पे है और एंटीरियर साइड पे लेरिंक्स है जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग है। अब हमने स्वॉलोइंग के दौरान इस फूड के बोलस को नेज़ल कैविटी और लेरिंक्स में एंटर होने से बचाना है और इन दोनों से बचा के हमने इसे एसोफेगस के अंदर लेके जाना है। इस काम में हमें हेल्प करते हैं हमारे फेरिंग्स के मसल्स। सो वी कैन से फेरिंग्स प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ बोलस इनटू विंड पाइप। नाउ वी विल सी इन डिटेल दैट हाउ दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड। स्वॉल्विंग 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज इज़ वॉलंटरी फेज विच इज़ लिंगुअल फेज, यानी कि हम अपनी ज़बान की मदद से जो फूड को पीछे की तरफ धकेलते हैं वो हमारे इख्तियार में होता है, हम अपनी मर्ज़ी से उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं। ये पहली और वॉलंटरी फेज होती है। देन इसके बाद जो बाकी का सारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका सॉफ्ट पैलेट मूव करता है, आपका एपिग्लोटिस आपने देखा होगा, फील किया होगा बाहर से कि निगलने के दौरान मूव कर रही होती है, यह सारा प्रोसेस इनवॉलंटरी होता है। इसके अंदर फर्दर 2 फेजेस हैं। सो हमारी जो सेकंड फेज ऑफ स्वॉल्विंग है इट इज़ फेरेंजियल फेज एंड द थर्ड फेज इज़ एसोफेगल फेज विच इज़ आल्सो इनवॉलंटरी। सो स्टेप बाय स्टेप इन फेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंगुअल फेज। ड्यूरिंग लिंगुअल फेज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ, जिसकी वजह से टंग इस मूवमेंट की वजह से बोलस पीछे को पुश होता है इनटू द माउथ कैविटी। देन वी हैव फेरेंजियल फेज। इन फेरेंजियल फेज वी हैव टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस इनटू द नेज़ल कैविटी। बोलस को नेज़ल कैविटी में जाने से बचाने के लिए हमारे पास एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है विच इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट इस तरीके से मूव करता है कि नेज़ल कैविटी को बंद कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही सॉफ्ट पैलेट ने मूव किया, बोलस पीछे की तरफ आया, सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ हो गया और नेज़ल ओपनिंग बंद हो गई। सो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग pushes soft palate and closes the nasal opening. Thus, tongue forces epiglottis, which is a flap of cartilage, into more or less horizontal position, about horizontal, which closes the glottis of windpipe. आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही टंग के मसल्स ने मूव किया, उन्होंने एपिग्लोटिस की तरफ एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस जो कि पहले अबाउट वर्टिकल था, आप देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस जो कि ढक्कन की तरह हम काम करता है वो पहले खुला हुआ था। टंग की मूवमेंट ने एपिग्लोटिस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आए, जिसकी वजह से जो ट्रेकिया है हमारी, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, उसको उसने ऊपर से कवर कर लिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। तो ग्लोटिस के ऊपर जो चीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस कवर्स द ग्लोटिस। इन दोनों वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ग्लोटिस क्या है और एपिग्लोटिस क्या है। ग्लोटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड एपिग्लोटिस इज़ द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज विच कवर्स द ग्लोटिस
and prevents the entry of food into the windpipe into the trach। ये जो एपिग्लोटिस है ये विंड पाइप को कम्प्लीटली सराउंड नहीं करता, कम्प्लीटली कवर नहीं करता, यानी कि आके बिल्कुल उसकी ओपनिंग के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा फासले के ऊपर रहता है। हमारा जो लेरिंग्स है वो अपवर्ड मूव करता है, वो एपिग्लोटिस की तरफ मूव करता है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस की तरफ मूव किया और लेरिंग्स ने एपिग्लोटिस की तरफ मूव किया, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव किया। एपिग्लोटिस नीचे आया और लेरिंग्स ऊपर की तरफ गई। सो इन दोनों की मूवमेंट से जो उनके दरमियान स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है और वो ढक्कन की तरह एक दूसरे के ऊपर बंद हो जाते हैं। सो लेरिंग्स which is a cartilage at the top of trachea, it moves upward under the back of the tongue। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? बैक ऑफ द टंग पर, हमारे गले के एंड पे। एंड द मसल्स ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस के जो मसल्स हैं एक रिंग की फॉर्म में जो ट्रेकिया के अराउंड अरेंज होते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो ग्लोटिस की ओपनिंग का डायमीटर है, जो कि पहला एक खुला डायमीटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसे छोटे डायमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फ्रिंजल फेज में क्या क्या हुआ? 3 चीज़ें हुई। नंबर 1, एपिग्लोटिस डाउनवर्ड मूव करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया और उस ढक्कन को बंद कर दिया। किस ढक्कन को? ग्लोटिस को। तीसरा, लेरिंग्स ने अपवर्ड मूव किया और एपिग्लोटिस और ग्लोटिस को करीब ले आया। नंबर 3, ग्लोटिस के मसल्स ने खुद भी कॉन्ट्रैक्ट किया और जो पाइप की चौड़ाई थी हमारे विंड पाइप की उसको कम कर दिया। इन तीनों चीज़ों की बदौलत हमारी फूड की एंट्री के चांसेस इनटू द विंड पाइप मिनिमाइज हो गए हैं और अब हमारी फूड जाएगी सिर्फ एसोफेगस में। तो इन दिस वे एंट्री ऑफ फूड टू ट्रेकिया इज प्रिवेंटेड एंड फूड एंटर्स द एसोफेगस। इसके बाद जब फूड एसोफेगस में चली जाती है तो इनवॉलंटरी एसोफेजियल फेज स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने 3 फेज ऑफ पढ़ी थी सॉल्विंग, उनमें से 2 हमने डिस्कस कर ली। तीसरी फेज एसोफेजियल फेज है, जिसके अंदर पेरिस्टालसिस की मदद से ये फूड हमारे स्टमक तक जाता है। अब ये एसोफेगस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ये पेरिस्टालसिस क्या चीज़ है और पेरिस्टालसिस का मैकेनिज्म डिटेल में हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड MCQs। सो फर्स्ट MCQs इज ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड द स्ट्रक्चर दैट क्लोजेज द नेजल ओपनिंग। जब हम swallow कर रहे होते हैं तो हार्ड प्लेट तो मूव ही नहीं करता। एपिग्लोटिस तो लेरिंग्स को क्लोज, एपिग्लोटिस और लेरिंग्स ये तो ग्लोटिस को क्लोज कर रहे होते हैं। नेजल कैविटी को कौन सा स्ट्रक्चर क्लोज करता है? सॉफ्ट पैलेट क्लोज करता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। अनदर MCQ we have, after chewing partially digested slimy over lump of food is called bolus। ये म्यूकस नहीं है, सीरस नहीं है। काइम क्या होता है वो आगे हम फर्दर जाके पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स काइम को और बोलस को कंफ्यूज कर देते हैं। तो बोलस जब फूड स्टमक में एंटर होने से पहले तक और च्यूइंग के बाद जो फूड का स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं वो बोलस होते हैं, और जब वो स्टमक में चले जाते हैं, जब एसिड उनके साथ मिक्स हो जाता है, तब हम उन्हें काइम कहते हैं। सो हियर आवर करेक्ट ऑप्शन इज C। देन वी हैव अनदर MCQs। ड्यूरिंग सॉल्विंग लेरिंग्स मूव्स। हाँ जी, एपिग्लोटिस ने नीचे मूव किया था और लेरिंग्स ने कहाँ मूव किया था? ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और इन्होंने ग्लोटिस ये जो ओपनिंग है उसकी उससे बंद कर दिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। सो सॉल्विंग के ऊपर अगर आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आई होप आप इजीली इसे कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।